जी, आज की क्लास के अंदर हम भी कुछ और डिज़ाइन, कुछ और अपनी चीज़ें बनाने सीखते हैं, ठीक है? जो हम लोग बना सकते हैं अपनी ड्राइंग से। तो आज मैं एलिप्स शेप को यूज़ करते हुए कुछ और ड्राइंग्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कुछ सर्कल शेप को डिज़ाइन करते हुए मैं कुछ शेप्स को बनाऊँ, तो उसके अंदर अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल पत्ता बनाना है, तो मैं पत्ता बनाने के लिए आप लोगों ने गवर्नमेंट लोगोज़ में देखा होगा कि वहाँ पे अक्सर हम लोग देखते हैं कि वो हमारे पास एक लेयर जा रही होती है। तो वहाँ पे पत्ते का इस्तेमाल हो रहा है, तो पत्ता बनाने के लिए हम लोग यानी कि उस डिज़ाइन के अंदर अपने पास लेके जाने के लिए हम किस तरीके से पत्ते को बना सक ड्रॉ डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सर्कल्स को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं, पत्ता वगैरह या कोई चीज़ डिज़ाइन। तो मैंने एक सर्कल बनाई, देख लें कंप्लीट सर्कल है, इसकी हाइट विड्थ इक्वल है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट आ चुका है। क्या यहाँ पे मुझे कोई पत्ते की शेप दिखाई दे रही है? चैट में बताएं जी बच्चे। जी हाँ, इसकी ये जो सेंटर पोजीशन है हम इसको एज अ पत्ते के तौर पे यूज कर सकते हैं, लीफ यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन से ये होगा, ये देखिए मेरे पास एक पत्ते की शेप आ चुकी है। बाकी अब मुझे सर्कल अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट ये है कि अब एक पत्ता आ गया। अब इसको मैं किस तरीके से मैनेज करूंगा? मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूंगा। मैं अब क्या चीज बना रहा हूँ, ये आप एट दी एंड देखिएगा क्या चीज बनती है आप लोगों के सामने डिजाइन। फिर ये मैंने बना लिया जी। कि मैं अब एक और कॉपी बनाता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और उसको मैं कर लेता हूँ मिरर। और उसको मैं कुछ आप लोगों ने इस चीज का कहीं यूजेज देखा? एक मैं इसकी कॉपी बना के साइड सिंगल की भी रख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक आर्क्स लेता हूँ, और वो आर्क मुझे कहाँ से स्टार्टिंग और कहाँ की एंडिंग चाहिए वो मैं अभी सेट करता हूँ। पहले तो मैं इन दोनों को कर लेता हूँ ग्रुप, और इनका साइज कर लेता हूँ थोड़ा छोटा। अब ये आर्क को मैं सेट करना है। आर्क को मैं 120 से लेके 60 तक कर देता हूँ, बल्कि नहीं, इसको 110, 130, और 60, 55। अब जी इनको अगर मैं सर्कल में कन्वर्ट करके अब ये मुझे आप लोग बताएंगे कि कहाँ पे आप लोगों ने देखा हुआ है। इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा रोटेट। अब देखिएगा, अब है जी स्पीड वाला काम, देखिएगा ये हो गया है। इसको मैं करूंगा,
इस लीफ को करूंगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। थोड़ा सा ड्रैग नीचे और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर ड्रैग, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब एक काम करूंगा मैं, ये इसको जूम करके थोड़ा सा इसको रोटेट करूंगा। जस्ट अ मिनट जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है जी। और वो जो मैंने एक सिंगल लीफ रखा था वो कहाँ गया? ये रहा। इसका साइज थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ, इसको मिरर और कुछ। ठीक है, अभी इसी डिजाइन को मैं कंप्लीट करने, कंट्रोल सी कंट्रोल बी अगेन, ड्रैग, फिर रोटेट, कॉपी, अगेन पेस्ट। ये एट दी एंड ही देखेंगे हम लोग। जस्ट एक चीज और मैं कर लूँ, एक ना इसके लिहाज से सेंटर लाइन ले आऊँ। सेंटर लाइन क्यों लानी, वो आप लोगों को भी पता लग जाएगा जिस टाइम आप लोग इसको यूज करेंगे। चलो वो हम एट दी एंड करेंगे। अभी मैं इस पत्ते को फॉर एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ, या अभी देखिएगा मैं इसको शॉर्टली, जल्दी भी एक तरीका है मेरे पास पेस्ट करने का। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगेन नेक्स्ट लीव, रोटेट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी इस चीज़ को कवर कर लें।
Control C and Control V again. अच्छा जी, अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, इन सारे पत्तों को सिलेक्ट किया मैंने, ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, इसकी कॉपी बन चुकी है, उसको मैंने मिरर कर लिया और मैं जस्ट ओनली ड्रैग करके ले गया हूं, और जहां पे ये मेरे पास जाके सही फिट आ रहे हैं वहां पे मैं से, क्योंकि मैं ड्रैग करके लेके गया हूं तो मे बी मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मैं एक रूलर लेके आ रहा हूँ। क्योंकि इसकी हाइट तो उसके बिल्कुल सेम आनी चाहिए। मेरी आर्क जो है उसमें इश्यूज हैं, तो उसको मैं ठीक, एक साइड पे हाइटेड है, एक साइड पे ऐसा ही है ना? क्या आप लोग इसको देख पा रहे हो आर्क को? इसमें डिफरेंस है हाइट में। तो हमने दोनों साइड पे आर्क को, ये यही छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग में नोट आउट की जाती हैं, कि एक साइड पे हाइट ज़्यादा है, एक साइड पे कम है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को कवर करना होता है, सबसे ज़्यादा हमारा फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए। हाँ जी, इस साइड से क्लियर है? इस साइड से ज़्यादा है, शेप टूल लूंगा और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बराबर है।
जी हाँ, अब हम इसको बड़ा छोटा करना चाहे, जिस तरीके से मैनेज करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है जी। सर जी, ये डॉट वाली लाइन कैसे आई थी बेटा? ये आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये जो हमारे ऊपर रूलर खड़े हैं, रूलर से ये ड्रैग करके लाएंगे। ये रूलर्स की है बेसिकली, अगर आपको किसी चीज का साइज, उसकी इक्वलिटी मैयर करना, ये देखें, ठीक है। हाइट में उसकी मैयर करने के लिए लेके आया था, सेंटर पोजीशन मैयर करने के लिए लाया था, ठीक है। ओके, तो ये कुछ चीजें हमें चेक करने के लिए इसका रूलर्स को यूज करना पड़ता है। अच्छा, फिर एक चीज है जी, अब आज मैं आप लोगों को कलर के डिफरेंट टूल, आगे हम लोगों ने स्मार्ट फिल टूल यूज किया था, एक हमारे पास है इंटरेक्टिव फिल टूल। इंटरेक्टिव फिल टूल क्या है बेसिकली? फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कलर किया येलो, मैं चाहता हूं कि मैं इसमें कलर करूं कुछ ब्राउन कलर या डबल शेड कलर। तो डबल शेडिंग के लिए हम लोग इंटरेक्टिव फिल टूल को यूज करते हैं, ठीक है। तो तो कहीं पे हमने रिफ्लेक्शन वगैरह लेके आनी है तो इस तरीके से हम ला सकते हैं। अगर फॉर चाहते हो कि गोल्डन कलर चाहिए हमें, जी मैं लगा रहा हूँ जी। आज मैंने अब A4 का, अगर फॉर एग्जांपल हम 9 कुछ यानी कि शाम के वक्त या रात के वक्त किस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा होता है वो बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये कि जितना मेरा पेज का साइज है मैं उसके ऊपर उसको आउटलाइन कर लूँ ताकि मैं उसमें कलर फिल कर सकूँ। उसके बाद मैं स्मार्ट फिल के टूल के जरिए उसको फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक कर लेता हूँ, क्योंकि रात के वक्त मोस्टली ब्लैक कलर, बल्कि थोड़ा सा लाइट कलर ब्लैक का शेड मैं यूज करूंगा। फिर क्योंकि हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली रात के वक्त फुल डार्क ब्लैक, थोड़ा सा ब्लू सा शेड फील होता है, तो उसके लिए ये कि हमारे पास यानी कि डबल शेड हमने कलर यूज करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है इंटरेक्टिव फिल टूल, जो कि हम यूज करते हैं 2 कलर्स के लिए, ठीक है। अगर आप 2 कलर्स का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए, तो अब फॉर एग्जांपल ये मैंने इस साइड से ड्रॉ करवाया, तो ऊपर वाली साइड पे मेरे पास ब्लैक है, तो मैं अगर उस साइड को ब्लू शेड देना हूं तो मैं उसको कुछ आसमान का कलर थोड़ा डार्क शेड देते हैं। और ये जो नीचे कलर है मेरे पास, इसको हम कर लेते हैं ब्लैक, फुल ब्लैक। और फिर अगर मैं इसकी जिस कलर की ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ तो इसके लिए मेरे पास एरो मौजूद है, मैं उसको अगर ऊपर अप एंड डाउन करूंगा तो उससे वो मेरे कलर के शेड चेंज हो सकता है। तो आप यहाँ से इसको नाइट विजन इफेक्ट्स कोई भी बनाना चाहें तो वो भी इजीली बना सकते हैं। अ, मैं थोड़ा ब्लू कलर का ज्यादा, क्योंकि मैं मून लाइट कुछ बनाने की कोशिश करूंगा। तो फिर उसके लिए दूसरी चीज है कि मैंने मून बनाना है, तो मून आप लोगों ने देखा होगा कि अ, अब क्योंकि माह रमज़ान है, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं, माह रमज़ान की फर्स्ट है तो हम लोग उसके लिए अपना एक आज एक पोस्टर डिज़ाइन कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, रमज़ान मुबारक का।
तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने एक चाँद बनाना है। तो चाँद बनाने का तरीका हम लोगों ने अगर फुल गोल बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, बट अगर आप लोग जिस तरह के फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग मून होता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑफ रमज़ान का, तो उसके लिए हमारे पास हमें एक सर्कल चाहिए। सर्कल क्योंकि फुल उसकी हाइट वेट कंप्लीट होनी चाहिए, तो 50 एंड 50 का कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ और उसको पेस्ट कर लिया जी मैंने, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। और अगर मैं इसको बैक माइनस फ्रंट करता हूँ तो ये मेरा मून बन चुका है। इसको मैं येलो कलर से फिल कर लेता हूँ। येलो ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है, तो मैं इसको कलर थोड़ा लाइट येलो की तरफ ले जाते हैं हम लोग। और इसकी आउटलाइन हम कर देते हैं ख़त्म, और इसे ड्रैग करके हम ले जाते हैं कुछ इधर। थोड़ा सा हम इसको मैप। तो मैंने इसका ब्लर इफेक्ट ख़त्म कर दिया है, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। देन अब ये जो लिप्स है, इसको मैंने कर लेना है ज़रा सा कट। कट कैसे करूँगा, मैं एक लूँगा लाइन, ठीक है, और बकेट लेके इसको मैं कर लेता हूँ अंदर से खाली, यानी मुझे हाफ साइड चाहिए।
इस साइड को कुछ इस तरह थोड़ी हाइट करनी है और इसी की मैं कॉपी बनाऊंगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। इसको मैं थोड़ा सा मिरर करूंगा ताकि इसकी साइड चेंज हो जाए। अच्छा, अब इनको मैंने बराबर करना है, तो बराबर करने का आपको शॉर्ट इजी वे ये मैं बता रहा हूं कि अगर आप इन सारी डायग्राम्स की देखें तो आपकी एक्स एक्सिस चेंज होने चाहिए, वाई एक्सिस अगर इनके सबके सेम कर दें तो ये इसका मतलब है ये आपस में बराबर हो चुके हैं। ये देखिए 175 175 175 174 है, तो इसको अगर बराबर करना है तो 175 कर, तो ये सारी शेप्स आपस में इक्वल हो चुकी हैं। अब जी नेक्स्ट है ये नीचे वाला एरिया, इसको डिजाइन करना है तो इसके लिए भी मैं एलिप्स की हेल्प लूंगा। छोटी छोटी सी एलिप्स लेनी है, इनको आपने इस शेप के अंदर और छोटी करने की जरूरत है। कुछ यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है जी, और नीचे वाली लाइन के लिए भी हम कुछ एलिप्स ही प्लान करेंगे। इन सब के अगर आप इस वाले के देखते हैं हम लोग, क्या इसके वाई एक्सिस क्या है, 112 है, इसको हम 111 कर देते हैं, 111 113 पे सही है। आप लोग भी मशवरे दिया करें। इसको भी 113, इसको भी 113। वाई एक्सिस हमने चेंज करने हैं सिर्फ।
मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ इसलिए बेटा मैंने कुछ डिजाइनिंग की तरफ ज्यादा फोकस नहीं किया, बट ये मेरा डिजाइन मैंने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर छोटी सी माइनर सी चेंजेस करनी बाकी हैं, वो भी करते हैं हम लोग। तो क्या है वो आप लोगों को मैं ऊपर ट्रायंगल दिखाई दे रही है, हमने ट्रायंगल नहीं बनानी, हमने गोल शेप चाहिए, कुछ मीनार लाइक। तो उसके लिए यह है कि मैं शेप टूल लूंगा और उसका नोड सेलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, कुछ ये यहाँ पे जाके मैं कन्वर्ट टू करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा गोल शेप करने की तरफ, और सेम ही मैं इस लाइन के साथ करूंगा। और इसके लिए भी मैं ठीक है जी। अब जस्ट ओनली करना ये है, बकेट लेना है, यहाँ पे पेंट कर देना है। कौन सा कलर पेंट करना है वो हमने करना है यही मून वाला। तो मैं लूंगा यहाँ से आई ड्रॉपर, कलर आई ड्रॉपर, मैं यही कलर कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यही कलर मैं नीचे पेस्ट करूंगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इसको सारे को सिलेक्ट, आउटलाइन मैं कर दूंगा इसकी रिमूव, और इस सारे को मैं कर लूंगा ग्रुप। और ये अब मैं आपको इसको, इसका व्यू आपको कुछ दिखाता हूँ, ये कुछ क्या बन चुका है। इसको ऑर्डर कर लें जी, फ्रंट ऑफ पेज, जी फ्रंट ऑफ पेज, साइज जरा छोटा करेंगे तो ये डिसेंट लगेगा। ठीक है जी। इसका कलर बल्कि थोड़ा सा येलो डार्क करते हैं हम लोग। ओहो, इंटरनली कर दिया इसको। हम अगेन बकेट लेते हैं, जूम करके इस कलर को और जरा येलो डार्क करते हैं। यहाँ पे भी हम जरा डार्क येलो यूज करते हैं। इसको ग्रुप किया हुआ है मैंने, और इसकी अब मैं बनाता हूँ कुछ डिफरेंट कॉपीज। उन कॉपीज के साथ हमें कुछ चीजें और भी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक कॉपी, इसका साइज थोड़ा छोटा लगाएंगे। इसके साथ हम एक लगाएंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को हम इसके इस नोड से स्टार्ट करेंगे और परपेंडिकुलर उसने कह दिया है, मैंने भी लाइन एंड कर दी है। कलर उसका भी मैंने सेम रखना है, तो मैंने उसका कलर कर दिया है यही येलो। उसकी विड्थ मैं 0.5 से 1 कर दी है। तो कुछ ऐसा लुक दिया है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट वाले को मैंने पिक किया। लाइन के ऊपर जाके, जब लाइन परपेंडिकुलर का है आपने लाइन लगा लेनी है, फिर उसके बाद आपने कलर के ऊपर जाके अपने माउस का
राइट क्लिक प्रेस करेंगे वो येलो हो जाएगी, जिस कलर को हमें यूज करें, क्योंकि मैं ये वाला येलो यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद उस लाइन की विड्थ आप इंक्रीज कर दोगे अकॉर्डिंग टू योर साइज। तो मैंने उसके साइज के हिसाब से इसकी, फिर नेक्स्ट अगेन सेम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, लाइन टू फ्री हैंड से मैं लाइन लगा रहा हूँ। उसने जब मुझे कहा नॉड, नॉड से मैं लेके गया, उसने मुझे कहा परपेंडिकुलर है, मैंने परपेंडिकुलर कलर के ऊपर जाके मैंने अगेन राइट क्लिक, विड्थ बढ़ाई। अब विड्थ क्योंकि मैंने पहले 1 रखी थी, फिर दूसरी 1.5 रखी है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 1.25। अब किस चीज की कमी है? हमारे टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट अब हम लोग लिखना चाहते हैं यहाँ पे, और कुछ कमी है स्टार्स की। तो स्टार्स लेके आने हैं, ठीक है। हम लोग अपनी पढ़ाई में हम पढ़ते तो कुछ इस तरह से कि स्टार हमारे कुछ 5 शेप्स हमें दे रहे होते हैं। बेटा मैं यही कर रहा हूँ, इस पे हम रमज़ान मुबारक ही लिख रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं जी कुछ बड़े साइज से। बेसिकली हम लोग रमजान का वर्ड यानी कि RAMDAN, ठीक है, रमजान के जो स्पेल लिखते हैं वो लिखेंगे कुछ बड़े साइज में। मैं लिख रहा हूँ RAN। उर्दू में भी लिखेंगे बेटा, डोंट वरी। रमजान येलो कलर से ही, और इसको कर देते हैं हम बोल्ड। और एक और टेक्स्ट जो कि हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसका साइज भी 72 रखेंगे, थोड़ा छोटा। तो इसको भी, इस टेक्स्ट को हम Ctrl+A, बोल्ड, येलो कलर एंड साइज मुबारक का मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। जी जी बनाते हैं बेटा। तो फिर उसके बाद उर्दू टाइपिंग। फॉर एग्जाम्पल आप, हम लोगों को उर्दू की टाइपिंग नहीं आती, तो हम कैसे जुगाड़ लगा सकते हैं? तो शॉर्ट तरीका, आपको जल्दी का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। गूगल पे जाएं, गूगल पे लिखें गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। उर्दू लैंग्वेज आ चुकी है आपके पास, यहाँ पे माइक की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आप लोग लिखें, यानी कि अपने स्पीक ट्रांसलेट बाय वॉइस कर लें, तो आपको इजीली। रमजान मुबारक, ठीक है। तो ये देखें आपका लिखा गया उर्दू का टेक्स्ट। इसको आप कर लें, कंट्रोल सेलेक्ट करें या कॉपी कर लें, ठीक है। और ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ट्रिक है ये भी।
और ये जाके अपना टेक्स्ट टूल लें, कंट्रोल की कर लें, टेक्स्ट लिखा गया येलो कलर, येलो कलर कर लें, साइज बढ़ा लें, बोल्ड कर लें, टेक्स्ट आपका रेडी। एंड अब क्या चीज़ रह गई है, आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी स्टार्स, तो अब हम लोगों ने रमज़ान के स्पेल में हम ए का एक इंक्रीमेंट और कर देते हैं, या लोअर केस करेंगे, आप सेंटेंस केस करते हैं। स्पेल ये ठीक है कि पहले वाले ठीक थे, जल्दी बताएं बेटा आप लोग। अब जी आ गई स्टार्स की बारी, तो स्टार्स मैंने हम लोगों ने पहले भी बनाए हुए हैं, ठीक है, कुछ अब आप लोगों को याद भी होगा, स्टार टूल है हमारे पास। स्टार टूल को हम लोग यूज करके इसकी साइड्स कर लेते हैं हम लोग 4, शार्पनेस थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं, इंटरनल कलर कर देते हैं हम लोग कुछ लाइट येलो, आउटलाइन हम कर देते हैं खत्म, ब्लर कर देते हैं, पहले कन्वर्ट टू बिटमैप, फिर उसके बाद ब्लरनेस इफेक्ट लाना है, गशियन ब्लर कर लेते हैं जी, और इसको ले जाते हैं कुछ यहाँ, साइज थोड़ा करते हैं छोटा और छोटा, ब्लर इफेक्ट कुछ ज़्यादा अप्लाई हो गया है, सो ब्लरनेस इसकी ज़रा कम कर दो, इसकी डिफरेंट कॉपीज बनाएं, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, कुछ को इंटरनली वाइट भी फिल कर लें, और चाहिए स्टार्स, बहुत हैं, तो मैंने कॉपी किया हुआ, मैं बस जस्ट ऑनली पेस्ट कर रहा हूँ और वो रख रहा हूँ।
जी क्लास। अब इसको हम कर लेते हैं ग्रुप। तो ये कंप्लीटली ग्रुप हो चुका है। अब आप इसको बेशक एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या था, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। कहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। मैं ये कह देता हूँ रम, स्पेल ठीक है रमजान, जो चेंज करने बता दें। एक्सपोर्ट से पहले बेटा ये देख लें स्पेल, कोई आप लोगों को रमजान मुबारक इमेजेस आए होंगे, उस पर देख लें कि स्पेल ठीक है कि चेंज करने हैं। रमजान नहीं रमदान लिखा हुआ है हर जगह। तो हम भी और कोई थोड़े गाइडलाइन भी बेटा दिया करे ना। ठीक है जी, ओके है। सेव कर रहे हैं, ये आपकी मेरी फाइल क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड है इसलिए सेव्ड। अब मैं कंट्रोल इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जी, कंट्रोल ई। ठीक है जी, पे रख रहा हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एज अ, ये मेरे सामने इसका प्रीव्यू आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रीव्यू बना है जो फाइल हमने क्रिएट की है। और इसका जो फाइल का साइज है, ये क्वालिटी, ठीक है, स्मूथिंग, जितने परसेंट इसको की एक्सपोर्ट करते हुए वो सारे ये जो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल का साइज 2 जेपीजी इमेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2.55 इसका साइज बनेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको फाइनलाइज कर देता हूँ, ये कुछ एडवांस सेटिंग्स है, ये भी इसने हमें बताई। अगर आप हाइट विड्थ के अंदर कोई डिफरेंस लेके आना चाहते हैं वो भी आप ला सकते हो। फिर उसके बाद ठीक है, और जैसे अगर मैं उसको एक्सपोर्ट ओके कर देता हूँ, अब देखते हैं जी डेस्कटॉप पे ये मेरी फाइल आ चुकी होगी। तो ये मेरी फाइल डेस्कटॉप पर आ चुकी है। सो अब करना ये है कि आप लोग भी बेटा इस तरह की चीजें सोचें, करें, उन्हें करें प्रैक्टिकली। ठीक है, नाइट इफेक्ट के लिए आज हम लोगों ने जो यानी कि बैकग्राउंड कलर जो सिलेक्ट किया है, यूज किया है, ठीक है, हम लोगों ने यूज किया है अट्रैक्ट। तो ये हमारा इमेज डिजाइन हुआ। गिफ इमेज बेसिकली क्या होता है, गिफ इमेज में ये होता है कि हमारे पास चेंजेस हो रही होती हैं। अभी हमने गिफ नहीं बनाया, गिफ इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर बनाएंगे। गिफ इमेजेस में ये हम उसके अंदर कोई ब्लशिंग स्ट्रक्चर वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो इन फ्यूचर अभी उसके लिए हमें थोड़ा और भी प्रैक्टिस की जरूरत। उसके लिए हमारे पास एक फोटो इसका कोरल का एक और टूल है वो यूज होगा, तो इंशाल्लाह हम गिफ्ट भी कर लेंगे। मैं अगेन बताता हूँ, आज जो मैंने टूल न्यू आप लोगों को गाइड किया है वो इंटरेक्टिव फिल टूल है। ठीक है, तो यानी कि कोई भी शेप बनाए उसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने कलर किया हुआ है ब्लू,
अगर मैं इसको डबल कलर शेड देना चाहता हूं तो मैं इंटरेक्टिव फिल टूल लूंगा, जिस साइड पे मैं इसके शेड्स अप्लाई करना चाहता हूं, इसको वहां से जहां से स्टार्ट क्लिक करके स्टार्ट करेंगे वहां से वो कलर शेड चेंज करना स्टार्ट करेगा और दूसरे कलर की तरफ। अब ये 2 कलर्स हैं इसके अंदर। अब अगर आप मल्टीपल कलर तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करें, ये आपके सामने जब शेप आ जाएगी यहाँ पे से आप इसको जो कलर सेलेक्ट करेंगे वही कलर आ जाएगा। अब ये कलर हमारे पास आ चुके हैं। अब बेसिकली 2 कलर्स की मिक्सिंग होते हुए वो आपस में कंप्लीट हो रहे होते हैं। फिर जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, एक चीज आ रही होती है ट्रांसपेरेंसी। अगर आप यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट मतलब यानी कि बैकग्राउंड पे कोई आने वाली वो चीजें भी आपको दिखाई दें, वो भी आप चाहते हो कि नहीं जी मुझे तो मल्टीपल कलर चाहिए और कलर चाहिए, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर डबल क्लिक करो, वहां पे फिर अगेन ये स्क्वायर बन जाएगा, वहां पे अगर आप जो कलर सेलेक्ट करोगे वहां पे वो शेड आ जाएगा। फिर अगर आप कहते हो नहीं मुझे और कलर ऐड करना है, आप उसके ऊपर अगेन डबल क्लिक करें, दोबारा शेप आएगी, ठीक है, आप वहां से अगेन कलर चेंज करते हैं। आप थोड़ी देर बाद फिर कहते हो नहीं मैंने और कलर चेंज करना है, फिर उस लाइन के ऊपर जाके डबल क्लिक करें, वहां पे एक स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर के अंदर जाके आप जो मर्जी कलर सेट करते हैं। तो फिर आप कहते हो कलर चेंज करना, तो आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप कितने कलर शेड्स उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप करके कुछ भी न्यू स्टाइल में कलराइज कर सकते हो। फिर उसके बाद हम इंटरेक्टिव फिल टूल को और कुछ स्ट्रक्चर्स को बदल भी सकते हैं। वो किस तरीके से, हमारे पास कुछ ऑलरेडी फिल डिजाइन भी होते हैं। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे ये डिजाइन, ये देखें ये बेटा ये हमारा डिजाइन मौजूद है, हम लोग इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, बट कुछ इंटरनेट से भी हम इसको ऐड अप भी करवा सकते हैं। ये फाइल्स हमें इंटरनेट से मिल भी जाती हैं, इनको डिजाइन को भी हम फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं किसी भी शेप के अंदर। तो ये तो फिर आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके की फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इंटरेक्टिव फिल टूल के जरिए डिफरेंट डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। जी, किसी की कोई क्वेश्चनिंग है तो वो पूछ सकते हैं।